बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सर्दियाँ आ गई और सर्दियों के साथ सर्दियों के मसाइल आ गए। पोर्स ओपन होना शुरू हो गए, स्किन डल होना शुरू हो गई, फ्लेक्स आना शुरू हो गए, पिगमेंटेशन आना शुरू हो गई, झाइयाँ वर्स हो गई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से आई और अब हमें नहीं पता चल रहा कि हम इसको क्या करें। तो जनाब आज की वीडियो इसी से मुताल्लिक है, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करती हूँ कि गलतियाँ कहाँ कहाँ से हैं, आप लोगों ने देखना है और देखना है कहाँ पे आप वाला स्टेप आ रहा है, आप उसको रेक्टिफाई कर लें। पहली है सबसे चीज़ जो है वो है स्किन केयर रूटीन, यानी कि आपका सबसे पहला स्टेप सुबह उठते के साथ जो है वो है मुंह धोना। मुंह धोते हुए चूँकि सर्दियाँ हैं, आप एक दफ़ा खोलते हैं गीज़र को और उसके बाद गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और आप उसके साथ चूँकि आप वो टॉलरेट कर रहे होते हैं, आपकी बर्दाश्त की हद तक गर्म पानी आता जाता है और आप उसी से सारे काम कर रहे होते हैं, तो आपको वो फील नहीं होता कि मतलब ये बहुत गर्म पानी है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, स्किन डैमेज स्टार्ट होता है। ठीक है, वेज़ोडाइलेटेशन होती है तो स्किन एक्सेसिवली जब आपकी जो है उसके साथ मॉइस्चर को लूज करती है। जब आपके पोर्स ओपन होंगे तो उनमें क्लॉगिंग की जो है यानी दोबारा से यानी जो आपका जरासीम है और उसके साथ जो आपका सीबम है और आपकी सिक्रीशन है वो इम्पैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसके साथ होती है वो ये होती है कि आपकी स्किन की जिसे कहते हैं टेक्सचर यानी लटकना, स्किन लटकना शुरू हो जाती है, यानी रिंकलिंग स्टार्ट हो जाती है। एजिंग अगर पहले नहीं थी तो अब एक बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें एजिंग आना शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरी चीज़ जो आती है वो आता है उसके बाद अगला स्टेप के साबुन या मॉइस्चराइज़र हम कौन सा यूज़ करते हैं। तो देखिए, साबुन सबसे पहले वो चाहिए जिसका मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा हो। मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि आप कलर्ड सोप्स यूज़ ना करें। कोशिश करें कि डव या कोई और जो है ब्रांड आपको सूट करता है तो आप वो वाला करें, जिसके बाद आपको चेहरे पे अकड़ाव की कैफियत ना आए और आपका चेहरा स्मूथ रहे। ठीक है, दूसरी चीज़ है फेस वॉश में, कि फेस वॉश में भी आप अगर देखते हैं तो फेस वॉश का भी मॉइस्चराइजिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगली चीज़ से अगला स्टेप जो आता है वो आता है यानी पानी को जो आपने इस्तेमाल करना है वो आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी करना है। पानी चाहे गर्म भी आ रहा हो तो उसे मिक्स करके यूज़ कीजिए। पानी को डायरेक्ट फेस के ऊपर गर्म पानी को अप्लाई मत कीजिए। दूसरी चीज़ जो आपकी आती है वो उसके बाद आती है टैपिंग, यानी कि आपने तौलिया उठाया और तौलिया उठा के मुंह रगड़ दिया, उसके बाद आपको लगता है कि ये हमारी बिल्कुल स्किन केयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेवर, आपने मुंह को, फेस को अपने जो है वो नेचुरली ड्राई होने देना है। बहुत ठंड लग रही है या कुछ है, टिश्यू पेपर लीजिए, वाइप कीजिए और रगड़ना नहीं है, सिर्फ जस्ट टैप कीजिए और टैप करके उसको डिस्कार्ड कर दें। उसके फ़ौरन बाद आपने कोई भी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने वो लाजमी अप्लाई करनी है। इससे बाद अब आप अगले काम पे जाएंगे। इससे पहले आप अपने वॉशरूम में क्रीम रखें कि जैसे ही आपने मुंह धोया ये अप्लाई करें। जो एब्जॉर्प्शन वेट स्किन पे होनी है वो ड्राई स्किन के ऊपर बिल्कुल नहीं होनी, क्योंकि लोग बाद में यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हम तो लोशन भी यूज़ कर रहे हैं, हमारी स्किन तो वैसी है। इसलिए क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं है। वेट स्किन हमेशा बेस्टली एब्जॉर्ब करती है, तो प्लीज़ डू इट। उसके बाद जो उससे अगला स्टेप आता है वो आता है कि वो लोग जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, उनके पास नहीं है, वो क्या करें। वो ये करें कि वो ग्लिसरीन, गुलाब का अरक और उसके साथ लीमू अगर उन्हें सूट करता है, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में रखें और इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके रूम टेम्परेचर पे ये 6, 8, 10 दिन बड़े आराम से चलता है। उसको रख लें। जब भी आप मुंह धो के फारिग होते हैं, आपने इसको स्प्रे किया, चेहरे को हल्का सा टैप किया और उसके साथ आप इसको हाथों पे अप्लाई करें, पैरों पे अप्लाई करें। इट्स टोटली सेफ, एक्सेप्ट दैट कि अगर आपको लीमू सूट नहीं करता तो आप उसको ओमिट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये आपको ब्लीच भी करेगा, आपकी टैनिंग को भी दूर करेगा, दाग धब्बे दूर करेगा और उसके साथ आपकी स्किन को फ्रेश करेगा। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि उसके बाद अब आपने काम शुरू करना है और आपने घर से बाहर जाना है, तो प्लीज़ अप्लाई जो है वो आपका सन ब्लॉक लाजमी है। सन ब्लॉक का सिर्फ काम ये ही नहीं होता कि धूप निकलेगी बाहर तो वो आपको काम देगा। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट इस किस्म के होते हैं जो स्किन प्रोटेक्टेंट होते हैं, यानी अब जो आपकी स्मोक में भी आपने निकलना है या बाहर किसी भी इन्वायरमेंट में जाना है तो धूल मिट्टी जो आपकी है उससे भी स्किन को एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो आपने अपनी स्किन पे उसको अप्लाई लाजमी करना है। कोशिश करें दिन में 2 से 3 मरतबा करें, नहीं पॉसिबल तो कम से कम सुबह, और जब आप निकलने लगे अपनी वर्क प्लेस से तो दोबारा दूसरी दफ़ा जो है उसको अप्लाई लाजमी करें। घर आ जाते हैं आप, घर आके दोबारा आपने उसी तरह आपने अपना जो है सुबह की रूटीन जो है उसको दोबारा से फॉलो करना है।
रात को सोते हुए स्पेशली वो लोग के जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा जो है वो ड्राई है, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने वो वाला जो है जिसे कहते हैं लोशन का इस्तेमाल करना है जिसमें थोड़ा विटामिन सी जो है उसकी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो या क्वांटिटी ज़्यादा हो। ठीक है, मैं आमतौर पे अप्लाई जो है वो यही बताती हूँ कि आप निविया वालों का यूज़ कर सकते हैं या लॉरियल का यूज़ कर सकते हैं या सेरावे का यूज़ कर सकते हैं। जो भी ब्रांड आपको सूट करता है आप कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल जो मैंने आपको सीरम बनाना सिखाया है वही रात को दोबारा अप्लाई कर लीजिए। उसमें सिर्फ आपने ये करना है कि 2/3 जो है उसमें आपने ग्लिसरीन लेनी है और 1/3 जो है उसमें गुलाब का रख लेना है। उसमें रात में लेमन अप्लाई ना कीजिए अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, और सिर्फ इसको अप्लाई करके आप सो जाएं, आपको इससे भी रिजल्ट मिलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं डाइट की तरफ। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। दूसरा, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखें। बीटरूट यानी कि आपका चुकंदर, गाजर, अंडा, मुर्गी, मछली, उसके साथ आपके जो है फिश, ये वो चीज़ें हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, कोलेजन होता है, विटामिन बी और ए होता है। ये आपकी स्किन के मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये आपकी स्किन को रिपेयर करेंगे। तो आप किसी भी फॉर्म में इनको लाजमी तौर पे अपनी स्किन के लिए जो है डेली की किसी ना किसी सैलेड में ऐड कर लें, आप खाने में ऐड कर लें, जैसे खाना चाहें खाएं, ताकि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहे। तो ये कुछ स्किन केयर रूटीन थी जो कि विंटर के लिए थी, तो होपफुली आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन पे झाइयाँ ख़त्म होंगी, रिंकल्स ख़त्म होंगे। और हाँ, एक चीज़ जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी डायरेक्शंस का ख्याल रखना है। जब भी आपने कोई भी चीज़ फेस पे अप्लाई करनी है, राइट हैंड से आपने आउटर साइड्स की तरफ जाना है। ठीक है, इसमें आपकी ताकि स्किन जो लटक रही है वो आपकी स्किन के मसल की टोन्स, आपके फेस के मसल्स की टोन्स बेहतर हो, तो आपकी स्किन ऑलरेडी जो है वो ग्लो करना शुरू हो, टाइट हो और बेहतर हो। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।